हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज झलक सक्सेना हियर। आज हम पढ़ते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। क्या होती है डायमेंशनल एनालिसिस? बहुत सारे बच्चे इस चीज़ से लेके कंफ्यूज रहते हैं। आइए जानते हैं। किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें हम उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। ये है विमीय डायमेंशनल की परिभाषा। अगर इसे इंग्लिश में देखें तो एक्सपोनेंट्स यूज्ड टू एक्सप्रेस द ड्राइव्ड यूनिट्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ द बेस यूनिट इज नोन एज डायमेंशन। ये है डायमेंशनल एनालिसिस की सिंपल सी डेफिनेशन। डायमेंशनल एनालिसिस को हम एग्जांपल्स की हेल्प से ज्यादा इजीली समझ सकते हैं, इसलिए आइए हम देखते हैं एग्जांपल्स। वेलोसिटी, जैसे हम जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है यूनिट ऑफ डिस्टेंस और यूनिट ऑफ टाइम। अगर अब एग्जाम्पल की बात करें तो हम देख सकते हैं वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम सभी जानते हैं डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस एक टाइप की लेंथ होती है और टाइम होता है। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किसी भी विमीय डायमेंशनल को हम कैसे डिनोट करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज कुछ बेस यूनिट से मिलकर बनी होती है, और ये बेस फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? मास, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर। इसी तरह से हम देखेंगे कि और भी कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। अब हम देखते हैं कि हम इन्हें डिनोट कैसे करते हैं। जैसे कि अगर आपको कहीं पे भी मास दिया हुआ है तो आप मास को डायमेंशनल एनालिसिस में डिनोट करने के लिए हम m का यूज करते हैं। टाइम को करने के लिए हम कैपिटल T का यूज करते हैं। लेंथ के लिए कैपिटल L करते हैं और टेम्परेचर के लिए हम थीटा यूज करते हैं। ये ब्रैकेट शो करता है डायमेंशनल को। जब भी हम कभी भी डायमेंशंस लिखते हैं तो उनको हम ऐसे ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। तो अगर हम वेलोसिटी की डायमेंशन निकालें तो हमें पता है कि लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं? L से। टाइम को T से। तो इसको हम लिख सकते हैं LT, क्योंकि T माइनस में है इसलिए ऊपर जाए, प्लस में है ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1, इसलिए ये आ गया LT -1। अगर इसी तरह से हम और देखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मोमेंटम की देखते हैं। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास का विमीय डायमेंशनल क्या होता है? मास को हम किससे डिनोट करते हैं? m से। वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? वेलोसिटी क्या होगी? अभी हमने ऊपर निकाला था LT -1। तो अब इसको हम कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं? एक m है, एक L हो गया और एक हो गया। सो दोस्तों, आप समझ गए कि कैसे हम किसी भी डायमेंशनल एनालिसिस को, किसी भी दी हुई फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन हम कैसे ज्ञात करते हैं। धन्यवाद। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। वर्क की क्या होती है? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो हमें सबसे पहले यहाँ फोर्स की और डिस्टेंस दोनों की डायमेंशन बताना चाहिए। तो डिस्टेंस तो हमें पता है कि लेंथ होती है। फोर्स किनसे? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर हमें डायमेंशन निकालनी है और वो फिजिकल क्वांटिटी जिससे ही मिलके बनी है उसको ब्रेक करते जाइए। जैसे फोर्स किससे मिलके बना है? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस, यही वाला आ गया। अब फिर से मास क्या है पता है, लेकिन एक्सेलरेशन की नहीं पता। तो एक्सेलरेशन किससे मिलके बनता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर अपॉन इनटू डिस्टेंस। अब हमें सभी की पता है, हम सबकी रख देंगे। मास की पता है हमें m होती है, डिस्टेंस की L होती है, फिर से डिस्टेंस L होती है अपॉन टाइम की होती है कैपिटल T। तो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं? अगर इन सबको मिला लें तो m जो ऊपर है उसे ऊपर और जो नीचे है उसे भी हम ऊपर ले जाएंगे। डिनोमिनेटर को भी न्यूमिनेटर में ले जाएंगे। m l कितनी है? 2 टाइम्स, तो l पे 2 पावर,
टी कितना है 2 टाइम्स, बट नीचे प्लस का ऊपर जाएगा तो माइनस का -k2। अब आप लोग हमको फोर्स और स्ट्रेस की डायमेंशन कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू।